नमस्कार भाई दोस्तों। जो काम डीवाई चंद्रचूड़ नहीं कर पाए ना, वो बेंगलुरु के जज साहब ने करके दिखा दिया। जज साहब ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज, वित्त मंत्री के खिलाफ। और अगला नंबर किसका सबको पता है। और क्या मतलब आरोप क्या लगे हैं आपको पता है। आरोप है जबरन वसूली और आपराधिक साजिश का मामला है। ठीक है, आपराधिक साजिश। आप इसका मतलब समझते हो, साजिश जिसके अंदर की आपको देखना कैसे कैसे आरोप लगेंगे। अगला नंबर चिंटू तुम्हारे पापा का अगला नंबर बताया था ना, वो सरपंच वहां बैठा हुआ ना, सरपंच कुछ ना कुछ तो करेगा। और वो झटका तुम्हारे को मैंने बोला था मिलने ही वाला है, मिलने वाला वो झटका मिल गया। पड़ गई कलेजों को ठंडक। उस दिन से मैं कह रहा हूं तुम ऐसे मत किया करो चिंटू, ऐसे मत किया करो। सुनने में आया मंडिया के दलाल ही पलटी मार गए, मंडिया और उसके दलाल पलटी मार गए। कमाल हो गया भाई। क्या इन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो बोल रहे थे 3.0 फलाना सिंह फलाना ढिमकाना सिंह। अब सुनो मामला क्या है पूरा। कोर्ट ने फैसला आदर्श अय्यर की याचिका पर सुनाया है। आदर्श जनाधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी के सह अध्यक्ष हैं। उन्होंने मार्च में स्थानीय पुलिस को एक शिकायत दी थी जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेएससी ने एक ऐसी संस्था जो शिक्षा का अधिकार, कानून और बाकी मुद्दों से जुड़ी समस्याओं को उठाती है। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र को भी आरोपी के तौर पर नामित किया गया था। उनको भी नामित किया गया। अभी देखते जाओ। इसमें राज्य में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार और कतिल और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। लपेटे में आ गया सब कुछ। जेएससी के वकील एस बालन ने बीबीसी को बताया कि निर्मला सीतारमण और ईडी निदेशालय सूत्रधार है, जबकि नड्डा और विजेंद्र इसमें सहयोग करने वाले सूत्रधार और सहयोग सब कुछ। मतलब जबरन वसूली, लाखों करोड़ों किसानों के साथ धोखा, उनको लूटा गया सरेआम सरेआम उनको लूटा गया। वो लूटपाट का षड्यंत्र पूरा फांस हो गया, पूरा षड्यंत्र फांस हो गया। अब बच के दिखाना। कोर्ट को दी गई शिकायत में कहा गया आरोपी संख्या 1 निर्मला सीतारमण के, आरोपी संख्या 2 ईडी की गुप्त सहायक और समर्थन के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर, आरोपी संख्या 3 नड्डा और कर्नाटक राज्य में आरोपी संख्या 4 कतिल के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही करने में मदद की। हजारों करोड़। शिकायत में कहा गया आरोपी नंबर 1 ने विभिन्न कारपोरेट, उनके सीईओ, एमडी आदि के यहां छापे मारने, जब्ती करने और गिरफ्तारियां करने के लिए आरोपी नंबर 2 की सेवाएं ली। आरोपी नंबर 1 की ओर से की गई शुरुआत से आरोपी नंबर 2 की छापेमारी के डर से कई कारपोरेट और धन कुबेरों को कई करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया, जिसे आरोपी नंबर 3 और 4 ने बुनाया। याद आया इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जो उसको क्या नाम दिया था, चंदे का नाम दिया गया था। चंदा धंधा सबके ऊपर खल्लास सुना दिया बेंगलुरु के जज ने आदेश। शिकायत में 8,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का दावा किया जा रहा है। 8,000 करोड़। किसान के 2 रुपए माफ नहीं होंगे, हजारों करोड़ कॉर्पोरेट वालों के माफ हो जाएंगे। कमाल। शिकायत में एल्यूमिनियम और कॉपर की दिग्गज कंपनी मेसर्स स्टरलाइट एवं मेसर्स वेदांता कंपनी का उदाहरण दिया गया, जिन्होंने अप्रैल 2019, अगस्त 2022 और नवंबर 2023 के बीच 230.15 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए दिए। वहीं मेंबर से आरोबिंदो फार्मा ग्रुप और कंपनीज ने 5 जनवरी 2023, 2 जुलाई 2022, 15 नवंबर 2022, 8 नवंबर 2023 के बीच 49.5 करोड़ रुपए दिए। इनको दिए। एसवाल ने बताया, हमने अपनी बात साबित करने के लिए दस्तावेज सौंप दिए। हमने जो तर्क रखे उनके बारे में हम लंबे समय से पैरवी कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 10 स्थान सत्गनादेश, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देने से कोर्ट इस बात को लेकर सहमत था कि प्रथम दृष्टया इन लोगों के खिलाफ मामला बनता है। यह शिकायत सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दर्ज कराई गई। जुर्माने और जुर्माने रहित 7 साल से कम की कैद की सजा वाले अपराध के लिए अतिरिक्त चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट XLI बेंगलुरु का कोर्ट निर्धारित है। इन अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 384 जबरन वसूली, 120 भी आपराधिक साजिश के साथ आईपीसी की धारा 34 एक मकसद के लिए कई लोगों की एक साथ मिलकर की गई कार्रवाई के तहत केस दर्ज होंगे। वित्त मंत्री इस मामले पर प्रक्रिया देने के लिए उपलब्ध नहीं थी। उनके दफ्तर में कहा गया वो उज्बेकिस्तान गई हैं, उठेंगे तुम्हारे झोले पता नहीं कहां कहां जाएंगे, और इस समय उनके संपर्क करना मुश्किल है। उनका जवाब आने पर इस स्टोरी में अपडेट किया जाएगा। इस केस में सोमवार का दिन अहम केस है। इस केस में के बारे में जानकारी सामने आने के फौरन बाद ही बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया। लग गया आपस में एक दूसरे के खिलाफ निशाना साधने।
कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोका ने मीडिया से कहा, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के लाभार्थी कांग्रेस भी रही है और निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरह अपने ये परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे नहीं लिए हैं। जब से राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ हुए मुड़ा के जुड़े मामले में केस चलाने की मंजूरी दी है, तब से बीजेपी उनका इस्तीफा मांग रही है। अब इस्तीफे किस किस के आएंगे भाई? इस्तीफा कौन कौन देगा? चिंटू बात करो तुम्हारे पापा से, नपने वाले हैं, बता दो जल्दी। नपने वाले हैं, ये मत समझना है मामला छोटा, मामला बहुत बड़ा है, ये नपेंगे सब। शुक्रवार को जब सिद्धारमैया बड़ी संख्या में जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर तभी बीजेपी ने मैसूर में प्रदर्शन किया। देर शाम मैसूर, चलो इनका तो होता रहेगा, ये प्रदर्शन करते रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि सिद्धारमैया की लीगल टीम भी उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को हाई कोर्ट ने अपील दायर करने की आखिरी तारीख है, क्योंकि इसके बाद कोर्ट की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। बेंगलुरु में चुने गए प्रतिनिधियों के लिए नामित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ जबरन वसूली और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया कि इनके खिलाफ भाई एफआईआर दर्ज की जाए, इन्होंने लोगों को लूटा है। देखा चंदे का धंधा, कैसा खेल है चंदे का। एक तरफ बीफ बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं, दूसरी तरफ आम बच्चों के हाथ में झंडा दे देते हैं, गाय हमारी माता है, बैल तुम्हारा बाप है, ये है फलान है ढिमकान, और चल देते हैं झंडा लेके। समझाया था ना, बताया था ना तुम्हारे को, बच जाना इन चीजों से, बच जाना। हर जगह पे धंधा है, धंधे का खेल, धंधा। धर्म को भी धंधा बना दिया, चंदे को भी धंधा बना दिया, हर चीज को धंधा बना रखे इन लोगों ने, हर चीज को। क्या सोच रहे हो? लगेगी आग, अगर तो आएंगे कई मकान तुम्हारे भी जद में, अकेला हमारा मकान थोड़ी है। अभी तो देखो 8,000 करोड़ का इनाम आया अभी तो सामने, कितने हजारों करोड़ का घोटाला ये लोग करते हैं। कभी सोचा आपने? कभी सोचा? नहीं सोचा। अब सोच लोगे। अगर एफआईआर दर्ज होती है ना तो फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा बन सके न्यायालय के ऊपर। ये बहुत जरूरी होता है। भरोसा तभी बनेगा न्यायालय के ऊपर जब वहां पर न्याय मिलेगा। एक आम आदमी का भरोसा बिल्कुल उठता जा रहा है न्यायालय के ऊपर से, कि जो न्यायालय होता है ना सिर्फ पैसे वालों का होता है। उस पर अगर भरोसा बनाना है न्यायालय को तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। वो सख्त कदम उठाएंगे तब जाकर लोगों का, आम जनता का भरोसा बनेगा न्यायालय के ऊपर। आम जनता का भरोसा बनेगा तभी बनेगा भरोसा। सुनने में आया है 950 चिंटू गिरफ्तार हो गए भाई कर्नाटक के अंदर। पता आप लोगों को 950 चिंटू गिरफ्तार हो गए कर्नाटक के अंदर। बता रहा, चुन चुन के गिरफ्तार किया जा रहा है। आएगा तो पापा ही, ये पापा तुम्हारा अमेरिका कर्नाटक और हर जगह तुम्हारे को अरेस्ट करवा रहा है। बचाएगा तो कोई नहीं, वाल लुकवा दी पापा। पापा पूरी बीजेपी फंसवा दी पापा। क्या किया? इतना बड़ा चंदे का धंधा। ये चंदे का धंधा तो महंगा पड़ गया भाई। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो महंगा पड़ेगा। बॉन्ड का धंधा, आहा 8,000 करोड़ का धंधा, कितना शानदार धंधा है इन लोगों के पास। और ये बच्चे बेचारे झंडे उठाकर घूमते रहते हैं। कमाल की बात नहीं है? कमाल की बात। इससे बड़ा कमाल आप कहीं नहीं देखोगे। आंखें खोल लो मेरे भक्तों, आंखें खोल लो। पिल्ले की भी आंखें 8-10 दिन में खुल जाती है, तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुल पा रही 10 साल से? आंखें खोलो, सवाल करना सीखो। जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक जवाब नहीं मिलेंगे। एक और लेटा हुआ है हॉस्पिटल में जाकर लेटा हुआ है। चलो अगली खबर उसकी भी करते हैं, उसका तो बहुत जरूरी है, उसकी नोटंकी 1 नंबर की चलती है। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? ये एफआईआर जो दर्ज हुई, कमाल कर दिया भाई बेंगलुरु वाले जज साहब ने, सैल्यूट है। आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।